तारकासुर संग्राम। इसी बीच देवताओं ने भगवान शंकर से कहा, प्रभो, तारकासुर कुमार के हाथों ही मारा जाने वाला है, इसलिए ही यह पार्वती परिण्य तथा कुमार उत्पत्ति आदि उत्तम चरित्र घटित हुआ है। अतः हम लोगों के हितार्थ उसका काम तमाम करने के हेतु कुमार को आज्ञा दीजिए। हम लोग आज ही अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तारक को मारने के लिए रणयात्रा करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने। ये सुनकर भगवान शंकर का हृदय दयार्द्र हो गया। उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उसी समय तारक का वध करने के लिए अपने पुत्र कुमार को देवताओं को सौंप दिया। फिर तो शिवजी की आज्ञा मिल जाने पर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता एकत्र होकर तुरंत ही उस पर्वत से चल दिए। उस समय श्रीहरि आदि देवताओं के मन में पूर्ण विश्वास था कि ये तारकासुर का वध अवश्य कर डालेंगे। वे भगवान शंकर के तेज से भावित हो कुमार के सेनापतित्व में तारक का संहार करने के लिए रणक्षेत्र में आए। उधर महाबली तारक ने जब देवताओं के इस युद्धोद्योग को सुना तो वह भी एक विशाल सेना के साथ देवों से युद्ध करने के लिए तत्काल ही चल पड़ा। उसकी उस विशाल वाहिनी को आते देख देवताओं को परम विस्मय हुआ। उसी समय भगवान विष्णु आदि संपूर्ण देवताओं के प्रति आकाशवाणी हुई, देवगण, तुम लोग जो कुमार के अधिनायकत्व में युद्ध करने के लिए उद्यत हुए हो, इससे तुम संग्राम में दैत्यों को जीतकर विजयी होगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने। उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवताओं का उत्साह बढ़ गया। उनकी युद्ध कामना बलवती हो गई और वे सब युद्ध के लिए आ डटे। इधर बहुसंख्यक असुरों से घिरा हुआ वह तारक भी बहुत बड़ी सेना के साथ वहां आ धमका। भयंकर युद्ध होने लगा। भगवान श्रीहरि ने अपने आयुध सुदर्शन चक्र और शौंख धनुष को लेकर युद्धस्थल में महादैत्य तारक पर आक्रमण किया। तदनंतर सबके देखते देखते श्रीहरि और तारकासुर में अत्यंत रोमांचकारी महायुद्ध छिड़ गया। तब ब्रह्मा जी ने स्वामी कार्तिक से कहा, है पार्वती सुत, विष्णु और तारकासुर का ये व्यर्थ युद्ध शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि विष्णु के हाथों इस तारक की मृत्यु नहीं होगी। यह मुझसे वरदान पाकर अत्यंत बलवान हो गया। हे पार्वती नंदन, तुम्हारे अतिरिक्त इस पापी को दूसरा कोई नहीं मार सकता। तुम शीघ्र ही उस दैत्य का वध करने के लिए तैयार हो जाओ। तारक का संहार करने के निमित्त ही तुम शंकर से उत्पन्न हुए हो। ब्रह्मा जी का ये वचन सुनकर कुमार कार्तिकेय ने प्रसन्नतापूर्वक तथास्तु, ऐसा ही होगा कहा तथा वे युद्ध के लिए तत्पर हो गए। कुमार कार्तिकेय के साथ तारकासुर का भयंकर युद्ध होने लगा। सबके देखते देखते कुमार के आघात से तारकासुर सहसा धराशायी हो गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। महाबली दैत्यराज तारक के मारे जाने पर सभी देवता आनंदमग्न हो गए। उस समय भगवान शंकर भी कार्तिकेय की विजय का समाचार पाकर पार्वती जी के साथ प्रसन्नतापूर्वक वहां पधारे। स्नेह से युक्त पार्वती जी परम प्रेमपूर्वक अपने पुत्र कुमार को अपनी गोद में लेकर लाड़ प्यार करने लगीं। उस समय वहां एक महान विजयोत्सव मनाया गया। देवताओं ने पुष्पवर्षा की। तत्पश्चात भगवान रुद्र जगज्जननी भवानी के साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत को चले गए। इधर सभी देवताओं ने शंकर नंदन कुमार का स्तवन करते हुए निवेदन किया, है कुमार, आपने असुरराज तारक को मारकर हम सबको तथा चराचर जगत को सुखी कर दिया। अब आप अपने माता पिता पार्वती और शंकर का दर्शन करने के लिए शिव के निवास स्थल कैलाश पर चलने की कृपा करें। तदनंतर सब देवताओं के साथ कुमार स्कंद शिवजी के समीप कैलाश पहुंच गए। वहां शिव शिवा के साथ सबने बड़ा आनंद मनाया। देवताओं ने शिवजी की स्तुति की। शिवजी ने उन सबको वरदान तथा अभयदान देकर विदा दिया। For more updates, subscribe to my channel. Like and comment.